An elastic spring under tension of 3 Newton has a length A। मान लो एक स्प्रिंग है, ओरिजिनल लेंथ है L। जैसे आपने इस पर लोड लगाया, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई और यहाँ पर लोड लगाया आपने 3 न्यूटन का और इसकी लेंथ बन गई स्मॉल a। इट्स लेंथ इज B अंडर टेंशन 2 न्यूटन। आपने टेंशन थोड़ी कम करी, T इक्वल टू 2 न्यूटन, और जो इसकी लेंथ है वो हो गई आपकी B। फॉर इट्स लेंथ द वैल्यू ऑफ द टेंशन वैल्यू, किस टेंशन पे, यानी वो टेंशन की वैल्यू निकालनी है जिस पे इसकी पूरी लेंथ हो जाए 3a माइनस 2b। दिस इज द सिचुएशन। नो, वी ऑल नो वेरी वेल F इक्वल टू kx, ये आपको पता है। x इज द इलोंगेशन। इनिशियल सिचुएशन में ये इलोंगेशन है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 3 इक्वल टू k, इलोंगेशन इज गिवन बाई a माइनस l। दूसरी बार में आप क्या लिखोगे, 2 इक्वल टू k, इलोंगेशन इज रिटन एज b माइनस l। ऑफ कोर्स b l से तो ज़्यादा ही होगा, लोड लगाओगे तो ये बात तो फील हो ही रही है। अब आपको टेंशन T निकालनी है, when it is given by k and elongation is given by 3a minus 2b minus l। अब देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था ऐसे सवालों में थोड़ी आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या लगानी पड़ेगी, यू हैव टू रीअरेंज इट। इसको रीअरेंज करो। T इक्वल टू k, देखो ये a माइनस एल है और यहाँ 3a है, तो आप इसको लिखो 3a माइनस एल। फिर देखो यहाँ है आपका माइनस 2b, तो आप क्या लिखोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2b माइनस एल। अब आप इसको सोल्व कर लो इतने फैक्टर को, तो आपको क्या मिलेगा, 3a माइनस 3l माइनस 2b प्लस 2l, यानी 3a माइनस 2b माइनस l। तो देखो ये आप मिल गया पूरा रीअरेंज करते ही। अब क्या आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो देखो t इक्वल टू k 3, a माइनस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3/k, माइनस 2, b माइनस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/k। तो बेसिकली t इक्वल टू k से k कॉमन लेके काट दिया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 5 न्यूटन। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 5 न्यूटन।